ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण के आगे की कथा। इसके बाद व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने सोमेश्वर तीर्थ के विषय में बताया। तीर्थ के साथ सोमेश्वर लिंग की महत्ता भी बताई। उन्होंने कहा कि भगवान सोमदेव एक विप्र के पुत्र थे। उन्होंने कई हजार वर्ष तक ब्रह्म के ध्यान में तप किया। यह तप ऊर्ध्वबाहु होकर किया, अतः उनका तेज ऊर्ध्वोन्मुख होकर दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। सब दिशाएं उस तेज को धारण करने में असमर्थ हो गईं। फिर वह तेज भूमि पर गिर पड़ा। उस तेज से सोम उत्पन्न हुआ। वह शीतल किरणों वाला जनप्रिय था। उस तेज से सोम नदी अस्तित्व में आई। वह पुनः शिप्रा नदी में समा गई। तभी से शिप्रा नदी सोमवती नदी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। सोम से युक्त शिप्रा नदी सब पापों से छुटकारा दिलाती है। यहाँ पर तिल के लड्डू से पिंडदान करने वाले के पितर तृप्त होते हैं। शिप्रा, सोम, सोमग्रह, सोमेश्वर और सोमवार, ये 5 सकार दुर्लभ होते हैं। अमावस्या और सोम का योग होने पर पितृ तीर्थ के समान पुण्य होता है। अतः हे महामुनि, यह सोमवर्ती तीर्थ पाप नाशक है। भगवान ब्रह्मा ने जब सोम को धरती पर पड़ा देखा तो उसे रथ में स्थापित कर दिया। ब्रह्मा से युक्त रथ में सोम को देवताओं ने भी देखा। फिर सबने उसका स्तवन किया और वह सोम परम तेजोमय और भास्कर हो गया। ब्रह्मा जी ने सोम युक्त रथ से सागर सहित धरती की 21 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिण के समय सोम के धरती पर छलकने से अनेक औषधियों का जन्म हुआ। फिर सोम ने 10,000 वर्षों तक तप किया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे औषधियों का स्वामी बना दिया। फिर प्रचेतस दक्ष ने सोम को महान व्रत वाले 27 नक्षत्र संज्ञा से युक्त पत्नियां प्रदान की। पत्नियों को प्राप्त करके सोम ने राजसूय यज्ञ किया। महामुनि अत्रि उस यज्ञ में होता हुए भृगु मुनि उधर भी थे। हिरण्यगर्भ उत्तराता थे और स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा का पद प्राप्त किया था। भगवान विष्णु सनक आदि ऋषियों के साथ इसके सदस्य बने। कीर्ति, धृति और लक्ष्मी ने उनकी सेवा की। इस तरह देवर्षियों द्वारा सम्मानित होकर चंद्रमा दिशाओं को चमकाने लगा। पर इस ऐश्वर्य को पाकर वह भ्रमीभूत हो गया। उसने अंगिरा के पुत्र का अपमान किया और गुरु बृहस्पति की पत्नी का अंधकार में हरण किया। देवताओं के द्वारा याचना करने पर भी चंद्रमा ने पत्नी को नहीं छोड़ा। तब इंद्र ने क्रोधित होकर बृहस्पति का समर्थन करते हुए चंद्रमा से युद्ध किया। इस युद्ध में सभी देवता डर गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने युद्ध के बीच में जाकर दोनों पक्षों को रोका। तब सोम ने तारा को बृहस्पति को वापस कर दिया, पर तारा गर्भवती थी, अतः बृहस्पति ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब तारा ने ऐसी कास्त्र से जलती हुई अग्नि के समान उस गर्भ तेज को उत्सर्जित कर दिया। उस सौम्य कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि इसका पिता कौन है। तब तारा ने बताया कि सोम इसका पिता है। ब्रह्मा ने यह सुनकर सोम कुमार का आलिंगन किया। उसका नामकरण बुद्ध के रूप में किया गया। पर उस पाप से सोम क्षयग्रस्त और कलंक वाला हो गया। फिर वह पुत्र को राज्य सौंपकर अवंतीपुरी में आ गया। उसने फिर सोमेश्वर प्रभु का पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सोमेश्वर ने उसे कांति प्रदान की। वह स्वयं सोमेश्वर नाम से विख्यात हो गया। इस तरह उसे यहाँ कलंक मुक्त होने के कारण यह तीर्थ सोमेश्वर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद संत कुमार जी ने सौभाग्य तीर्थ में सौभाग्येश्वर के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सुरासुरों द्वारा वंदनीय योगेश्वरी की अर्चना करके मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है। इसके साथ किंपुनक नामक तीर्थ है। इससे ब्रह्म हत्या तक का पातक दूर हो जाता है। त्रेता युग में एक सुनेत्र नाम का द्विज था। उसका विश्रा सुक नाम का पुत्र था। यवकृत के शाप से मोहित होकर उसने पिता को मार डाला। फिर वह ब्रह्म हत्या के पातक के कारण तीर्थों में भ्रमण करता रहा। फिर उसने किंपुनक तीर्थ में स्नान किया। फिर उसने अपने आप सोचा कि मैं ब्रह्महत्या के पाप से कैसे मुक्त हूँ।
वह अवंतीपुरी में आया। तब उसे आकाशवाणी ने कहा कि किंपुनक तीर्थ में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो गए हो, अतः अपने घर जाओ। फिर वह विप्र घर चला गया। हे व्यास जी, अवंतीपुरी में एक दुर्धर्ष तीर्थ भी है। सूर्य ने दुर्धर्ष नदी के किनारे इसे स्थापित किया। इसकी पूजा गंधर्वों ने की है। यहाँ इस तीर्थ में रविवार के दिन संक्रांति काल में सप्तमी या अष्टमी को स्नान करने से पुण्य मिलता है। क्षिप्रा के किनारे महेश्वर के भजन से मनुष्य अपने कुलों का उद्धार करता है। गौ का दान करने से यह दान सूर्य चंद्रमा पर्यंत बना रहता है। इसके साथ गोविंद्र तीर्थ, गंगा तीर्थ, उत्तरेश्वर तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, घंटेश्वर तीर्थ, पुण्येश्वर तीर्थ, कामोदक तीर्थ में भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करने से परम पुण्य प्राप्त होते हैं। इसके उपरांत श्री सनत कुमार जी ने व्यास जी को एक तत्व कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि उस कथा को किसी नास्तिक को नहीं सुनाना चाहिए। तत्वदर्शनी यह कथा इस तरह है। ब्रह्मा जी सभी मनवंतरों और कल्पों में विद्यमान रहते हैं। उनकी आज्ञा से सूर्य देवों और मनुष्यों के पद का विभाजन करते हैं। 15 निमिषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 20 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों का एक दिन तथा रात होती है। जहाँ सूर्य और चंद्रमा की गति रहती है और उनमें अनेक संख्या से युक्त देवों और मनुष्यों की आयु का निर्धारण होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास और 2 मासों की एक ऋतु कही गई है। 3 ऋतुओं का एक अयन काल पक्ष होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन शुक्ल पक्ष को दिव्य माना गया है। 1 वर्ष देवों का एक अहोरात्र होता है। 10 गुना अहोरात्र मनु का एक पक्ष कहा गया है। पक्ष से 10 गुना उसका मास होता है। 12 मासों का एक वर्ष और 4000 वर्षों का एक योग कृत योग सतयुग होता है। 3000 वर्ष त्रेता, 2000 वर्ष द्वापर और कल युग 1000 वर्ष की संख्या वाला होता है। जगत के समाप्त होने पर मनु का लय हो जाता है। फिर इतने ही समय तक दूसरा मनु होता है। ऐसे ही समाप्त होने पर संवत्सर कहा गया है। यह एक संवत्सर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1 सहस्त्र पर्यंत रात्रि रहती है। उनके संपन्न होने पर धरती जल में निमज्जित हो जाती है। इन मनमंत्रों में संहार होते रहते हैं और उत्पत्तियां भी। इन पर प्रजाओं का संहार और उत्पत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। 1 सहस्त्र युगों का एक कल्प होता है। कल्पांत में सब कुछ दग्ध हो जाता है और सब नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। यह नारायण ही कल्पांत में जन्म और संहार करने वाला है। पर दोनों स्थितियों में यह महेश और विधाता से युक्त रहता है। अर्थात कल्पांत में यम और संहार की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। यह ईश्वर परम सुंदर महाकाल वन में निवास करता है। यह महाकाल की सृष्टि और संहार का कारण है। व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा कि आपने अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थों का वर्णन कर दिया, क्षिप्रा का महत्व बता दिया, सुंदर कुंड, पुष्कर तथा गोमती कुंड का वर्णन भी कर दिया। अब आप बताइए कि यह किसके द्वारा और कब संभव हुआ। यह सुनकर संत कुमार जी ने कहा कि इस भूमंडल पर क्षिप्रा के समान कोई नदी नहीं है। इसमें स्नान करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस नदी को बरा कल्प में विष्णु देह कहा जाता है। आगे संत कुमार जी ने कहा कि महादेव यहाँ भिक्षा के लिए पर्यटन करते थे। वे कई लोकों में गए। वे यही कहते थे कि मैं भूखा हूँ, अतः मुझे अन्न दो। तब हरि ने कहा कि हे ब्राह्मण, भिक्षा ग्रहण करो, और उन्होंने अपनी तर्जनी उठा ली। शिव ने त्रिशूल से तर्जनी को काट दिया और खून बहने लगा। वह खून शिव के पात्र में समाकर छलक गया और उसकी अनेक धाराएं बन गईं। यह क्षिप्रा उसे रुधिर की धारा से प्रभावित हुई। पर यह ज्वरग्नि कैसे हुई, यह मैं बताता हूँ। जब बाणासुर श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा था तो अनिरुद्ध ने उसकी अवमानना की। भगवान ने अपना चक्र उठाया और उसकी भुजाओं को काट दिया। तब बाणासुर शंकर भगवान की शरण में गया। उसकी रक्षा के लिए शिव युद्ध में सबसे आगे हो गए। श्री कृष्ण ने रुद्र को मारने के लिए वैष्णवास्त्र का संधान किया और शिव ने पाशुपत अस्त्र संभाल लिया।
तब चारों ओर हाहाकार मच गया। श्री कृष्ण ने मौनास्त्र का प्रयोग किया और भगवान शंकर मोहित हो गए। तब मोह से मुक्त होकर शिव शंभु ने माहेश्वर ज्वर उत्पन्न किया। उससे श्री कृष्ण की सेना पीड़ित हुई। इस पर फिर श्री कृष्ण ने वैष्णव ताप का संधान किया। इससे माहेश्वर ज्वर भग्न हो गया। फिर उसने क्षिप्रा की धारा में शांति पाई। दोनों तरफ की शक्तियां शांत हो गईं। हे महाभाग, इस रूप में क्षिप्रा का महत्व बढ़ गया। इसके बाद परम पावन विष्णु की भक्ति का वर्णन करते हुए मार्कंडेय ने कहा कि यह विष्णु भक्ति ही सर्व विद्या है। यह भक्ति कृतघ्न और नास्तिक को प्राप्त नहीं होती। यह विष्णु के गोपाल रूप में मनोरंजन करने वाले हैं, कामनियों के साथ केली में चंचल और बाल रूप में सुख देने वाले हैं। ये विष्णु ही आदि और अंत से मुक्त हैं, ज्ञाता और ज्ञेय हैं। ये भगवान विष्णु ही तेज युक्त देवों के राजा हैं। ये ही कुबेर हैं और धरती पर संपूर्ण औषधियों को जन्म देने वाले सूर्य और चंद्रमा हैं। यही गले में विष धारण करने वाले नीलकंठ हैं। यही अन्यों को मान देने वाले और शमशान में विचरण करने वाले रुद्र हैं। देवसेना के अधिपति भगवान स्कंद हैं और गणों के स्वामी महाकाल रूप विघ्नों को हरण करने वाले गणेश हैं। यही मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, शीतलता देने वाले और नृसिंह रूप में नखों से दानव का विनाश करने वाले हैं। लोकपाल, पर्वतों के राजा, भुवनों के स्वामी, सुंदर रागी विरागी, गीतों के स्वामी, चल अचल विश्वदेव और उनके ऋषियों में स्थित स्वयं हैं। यही जमदग्नि के पुत्र परशुराम हैं, दशरथ के पुत्र राम हैं। ये चक्र, पद्म, गदा और कमल धारण करने वाले हैं। ये ही हनुमान और स्त्रियों के वाम अंग में निवास करने वाले हैं। ये परम सात्विक तत्व ज्ञाता, राक्षसों का नाश करने वाले हैं। आप ही सभी फलों के दाता हैं, तत्वों के ज्ञाता, मन के नियंत्रक, तब योगी हैं। ब्रह्मा के ज्ञाता, स्वयं ब्रह्म, अध्यात्म विद्याओं के स्पृष्टा, परम तत्व हैं। ये ही मायापति हैं और माया से विमोहित न होने वाले हैं। सहस्त्र नेत्रों वाले, सहस्त्र चरणों वाले, अतीव उज्ज्वल हैं। श्री भगवान ने देवों से कहा कि हे देवों, तुम चाहो तो मन वांछित वर मांग लो। इस पर देवों ने कहा कि आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर इंद्र के अनुज बन जाइए। अपने वचन की पूर्णता के लिए विष्णु अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर वामन रूपधारी हुई। सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास, बलि ने इंद्र के राज्य का हरण करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। उसने ऋषि कश्यप को ऋत्विक नियुक्त किया और मुनि भृगु को होता बनाया और स्वयं ब्रह्मा उसमें ब्रह्मा रूप में प्रतिष्ठित हुए। राजा बलि की दीक्षा हुई, पर वहाँ यज्ञ में वामन आए। वामन के आने पर समाचार सुनकर राजा बलि वहाँ आए और उनकी पूजा की। फिर उन्होंने पूछा कि आपका आगमन किस कारण हुआ। तब वामन ने कहा कि मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। इस पर राजा बलि ने कहा कि आप याचना कीजिए, मैं आपको मनवांछित वस्तु दूंगा। तब वामन ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पग धरती दीजिए। इस पर बलि ने कहा कि हाथी, घोड़े, विभिन्न द्रव्य, सुंदरियाँ, आप किसी भी की याचना कीजिए, आप तो मनीषी हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। इस पर वामन ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग धरती चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि आप अपने निवास के लिए 3 पग धरती ही लीजिए। यह कहकर राजा बलि ने दान का संकल्प किया। उसके संकल्प को देखकर उनके गुरु ने कहा कि भूमि दान का संकल्प मत कीजिए। इधर संकल्प के साथ ही वामन ने संपूर्ण भूमि पर एक पैर रख दिया। उन्होंने राजा बलि का सब कुछ लेकर इंद्र को उसका राज्य वापस कर दिया और स्वयं वहाँ पर स्थित हो गए। वामन देव द्वारा निर्मित इस तीर्थ को वामन कुंड कहा जाता है। यह तीर्थ करोड़ों हत्याओं के पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।